अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद खबरों पे बात करेंगे। बड़ी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर, जिसमें एक एनडीसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इसके अलावा 3 प्राइवेट कंपनियां कराची की, उन पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एडवांस करने की कोशिश कर रही थी ये कंपनियां। बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊंगा इसमें कब कब क्या क्या हुआ, साथ ही साथ बात करेंगे इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियां राया गांज गई? हमने अपना वजीर आजम अमरीका के कहने पर उठा के फेंक दिया। जिसने साइफर ड्रॉप साइट पे देखा है, पढ़ा है, उनको भी अंदाजा है कि अमेरिका से किस तरह का हुक्म आया था एक थर्ड रेट ब्यूरोक्रेट डोनाल्ड लू की जानिब से, और कैसे कंप्लाई किया था बाजवा रजीम ने उसका, और लुडियां डालते हुए शहबाज शरीफ को लेकर आए थे। तो आज अमेरिका ने जो ये पाबंदी लगाई है, क्या इसका नतीजा अखज़ किया जाए? क्या रजीम चेंज एक बार फिर से होने जा रहा है? क्या अमेरिका साहिब की जो नज़रें हैं वो बदल चुकी हैं पाकिस्तान से मतलब निकालने के बाद हमेशा की तरह? इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, नाजरीन, इस वक्त फुल मौजूए गुफ्तगू है सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बल्कि इसी से शुरू करते हैं। कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, जी देखें जी, ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ये हमें तंग कर दिया, हमारा बयानिया तो ऐसा नहीं है, वैसा भी नहीं है। मंसूर अली खान साहब के शो में, इससे पहले एक दिन पहले फवाद चौधरी साहब हाजिर हुए थे मालिक साहब के शो में, वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें की थी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक। रऊफ हसन साहब ने भी आज बोला कि पीटीआई का ऑफिशियल जो है वो बाहर से चलता है और इमरान खान का अकाउंट भी बाहर से चलता है। मैं देखूंगा, मैं बात करूंगा। सोशल मीडिया पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने आज फिर एक और ट्वीट किया कि जी देखें, तहरीक इंसाफ का जो डिस्ट्रीब्यूटेड सा मीडिया है इसमें रॉ के बंदे घुस जाते हैं, वो फिर फौज के खिलाफ बातें करते हैं, तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मसला सारा ये है कि रॉ के बंदों का तो काम ही ये है। रॉ के बंदे तो घुस ही जाएंगे, उनका तो काम ही ये है। वो तो क्लेम करते हैं कि हमने लाहौर में घुस के बंदे मार दिए। आप रॉ के बंदों को पकड़े ना। ये किसने पकड़ना है रॉ के बंदों को? अपनी कौम के बच्चों को रॉ का एजेंट कहना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, नाजरीन, जो काम किया है वो पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासी जमात नहीं कर सकी। जब ग्राउंड पे सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, पार्टी के बड़े बड़े लोग छोड़कर भाग गए, तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग थे जो डटे रहे। ये कहना भी गलत होगा कि सारे के सारे लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के ऐसी ट्वीटें करते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो आवाज़ उठाते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त इस तरह के हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं जितनी उठा सकते हैं। कुछ ट्वीटें ज़रूर गलत की जाती होंगी, लेकिन फिर उस प्रोपेगेंडे का क्या किया जाए जो स्पॉन्सर्ड या फोर्स टेलीविज़न चैनल्स पर चलाया जाता है? उसका जवाब देना भी तो बनता है। अगर आप 70 की दहाई में ये सारा काम कर रहा होता, या 1999 में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जंग अखबार ख़बरें छाप रहा होता कि जी सेक्सुअल इन्हेंसमेंट की दवाइयाँ नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते थे, वाटर बेड निकल आया, गंदी XXX फिल्में, एक्स रेटेड मूवीज़ निकल आईं, और जिनसी अद्वियात वयागरा वगैरह जो है, वायगरा वगैरह वो निकल आए, तो उसका जवाब क्या आता था? नून लीग की जानिब से खामोशी थी। अभी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का दौर है। वो आगे से टका के जवाब देते हैं, हर चीज़ पर जवाब देते हैं, जिसकी वजह से फिर बुरा लगता है। आप ऐसा करते ही क्यों हैं कि आपको जवाब देने पड़े? सवाल मेरा ये भी है। दूसरी चीज़, जो जंग सोशल मीडिया ने, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने लड़ी है, ये आगे जाकर आप देखेंगे चंद सालों बाद हम नहीं होंगे, लेकिन इसकी मिसाल दी जाएगी। तारीख़ बड़ी बेरहम होती है, तारीख़ बिल्कुल ठीक ठीक रिकॉर्ड करती है। फिर जो बातें मैं अभी नहीं बोल सकता वो बातें भी की जाएंगी कि तुमने किया क्यों। आज भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आप ये क्यों करते हैं, आप पहले ये समझाएं आपका क्या काम है ये करने का। ठीक है, तो इसलिए सोशल मीडिया को मुरूद इल्ज़ाम ठहराना, और अगर इमरान खान साहब का सोशल मीडिया आपने सरेंडर करवाना है तो बेहतर नहीं इमरान खान से डायरेक्टली बात कर लो। ये पैगामात आ रहे हैं, बातें की जा रही हैं कि जी सोशल मीडिया नहीं होगा। 9 मई से पहले क्या हुआ था नाजरीन? तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने क्या किया था? इमरान खान पर 150 मुकदमा बनाया हुआ था। आपको ज़मान पाक ऑपरेशन याद है किस तरीके से किया गया था? आपको याद है इमरान खान को अरेस्ट किस तरह किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? क्या ज़रूरत थी उसकी? उस वक्त कौन से रॉ के एजेंटों ने आपको कहा था कि आप ये काम करें इस तरह के? ये गवर्नमेंट जो है हमारी, ये मासूम बन जाती है, लेकिन ये काम ऐसे करती ही क्यों है कि बाद में इनको गालियां पड़ती हैं? सवाल तो ये भी करना बड़ा बनता है, ये भी बड़ा ज़रूरी सवाल है कि आप ऐसा करते ही क्यों हैं भाई?
कि आपको बाद में फिर इधर उधर से पैगाम रसानी करनी पड़े कि जी सोशल मीडिया ने हमें बड़ा तंग किया। शेर अफजल मरवत साहब भी बड़े दुखी। आपने ग्राउंड पे क्या कैंपेन की थी इलेक्शंस में? आपका क्या सिंबल था? मुझे तो नहीं मालूम। आपके इलाके के लोगों को वो सिंबल किसने याद करवाया था? अभी आप जब पकड़े जाते हैं, आप मदद की कॉलें कहाँ पर देते हैं? सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करते हैं ना मरवत साहब। आपको बड़ा दुख पहुंचाया जो सोशल मीडिया के तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर्ड लोग हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो डिक्लेयर होने चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये क्या बात हुई कि जी रॉ घुस जाता है बीच में? रॉ घुस जाता है तो रॉ का तो काम है घुसना, उनको तो पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। आप क्या कर रहे हैं? आप किधर घुस रहे हैं? आप अपने लोगों के घरों में क्यों घुस रहे हैं? ये गवर्नमेंट क्यों घुस रही है अपने लोगों के घरों में? ख्वाजा आसिफ साहब क्यों पुलिस भिजवाते उस्मान डार के घर में? पहले क्यों किया? ये 9 मई से पहले सारा कुछ किया आपने। 25 मई को लोगों के घर तोड़े, क्यों तोड़े आपने? जब आपसे सवाल करो तो आपको बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन सवाल करेंगे तो आपको भी शायद समझ आ जाए, अपनी अदाओं पे आप भी गौर कर लें ज़रा। बात करते हैं नाज़रीन सैंक्शंस की। क्या ये अचानक ही लगी है? बिल्कुल अचानक लगी है। 12 सितंबर को अमेरिका ने तकरीबन 5 एंटिटीज़ और एक शख्स, पाकिस्तानी शख्स के खिलाफ एक्शन लिया था, सैंक्शन किया था। बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, इस कंपनी को भी सैंक्शन किया गया था। ठीक है। उसके बाद नाजरीन ये काम चलता रहा और कल इन्होंने आके हमारे मिसाइल सिस्टम पे अटैक किया अमेरिका ने। अब उसके खिलाफ पाबंदी आयद कर दी है कि जी आप ये कर रहे हैं, आप इस तरह की हरकतें करें। क्या पाकिस्तान को अपने दिफा का हक नहीं है? क्या सिर्फ अमेरिका ने ही मिसाइल बना के दूसरे मुल्कों पर मारने? क्या हमने अपने डिफेंस के लिए मिसाइल नहीं बनाने? और अमेरिका कैसे कोर्सिव सैंक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ 1965 से इस्तेमाल करता है? मैं ब्रीफ से आपको टाइमलाइन दूंगा, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ज़रा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 25 मार्च 2024 को मुसद्दिक मलिक साहब ने एक वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा था जी हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के लिए यूएस के सैंक्शन से एग्जम्पशंस की दरख्वास्त करेंगे। अभी आजकल वज़ीर दिफा साहब भी और बड़ी बड़ी डेंगे मार रहे हैं सारे कि अमेरिका आएगा तो हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। केड़े कानून के मुताबिक फ़ैसला करोगे? आप में है क्या? 1965 में सैंक्शन लगी, मिलिट्री सैंक्शन लगी। ठीक है कि 1965 की जंग में भारत के खिलाफ आपने अमेरिकी हथियार क्यों इस्तेमाल किए? ये अमेरिका ने लगाई। 1971 में मिलिट्री सैंक्शन लगी, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में की गई। 1977 में लगी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शन बिकॉज हम एक फ्रेंच रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीदना चाह रहे थे। 1990 में प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट आई तो इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगी, यूएसएड हमारी लिंक की गई न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ। प्रेसिडेंट को हर साल एक कांग्रेस को एक हलफनामा देना पड़ता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर धमाके नहीं करेगा। उसके बाद 1998 में ग्लेन अमेंडमेंट के तहत इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगी। 1999 में कू किया जब पाकिस्तान आर्मी ने टेक ओवर किया, मुशर्रफ साहब आए, तो क्योंकि ग्लेन अमेंडमेंट का सेक्शन 508 है, वो कहता है कि जी यूएस फॉरेन असिस्टेंट एक्ट के तहत आप किसी भी ऐसे मुल्क को जहां पर फौजी डिक्टेटरशिप होगी एड नहीं देंगे। वो सस्पेंड हुई। 2017-18 में सैंक्शन किया गया हमें, और हमें एड इसी सूरत में मिलेगी कि जब हम टेरर नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, तालिबान के स्कूल बंद करवाएंगे, ये सारे काम करेंगे। जब हमने ये सारे काम करेंगे तो हमें एड दी जाएगी, 2 नंबरी करेंगे तो एड रोक ली जाएगी। इसीलिए नाजरीन हम मजबूर हैं कि हम कई दफ़ा नहीं भी चाहते एक्शन करना, लेकिन हमें एक्शन करना पड़ता है क्योंकि हमारी एड इससे लिंक्ड है। अभी भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। अभी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगी है एज अ पाकिस्तानी, मुझे मिसाइल सिस्टम पे लगी है एज अ पाकिस्तानी, मुझे इसका दुख है, मुझे इसका अफसोस है। मैं चाहता हूँ हमारे मुल्क के पास भी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम हो, दूर से दूर तक रेंज रखता हो, लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मुझे इंसानी हकूक़ मिले, मुझे बोलने की आज़ादी मिले, मुझे मेरे घर से मत उठाया जाए, मुझे खामोश मत कराया जाए। जो मेरे पैसों से गोलियाँ ख़रीदी जाती हैं वो बंदूकें मुझ पर ना तानी जाए, डी चौक में आवाम पर गोलियाँ ना चलाई जाए। मैं ये सब कुछ चाहता हूँ। मैं मिसाइल सिस्टम भी चाहता हूँ, मैं न्यूक्लियर वेपन्स भी चाहता हूँ, मैं एडवांसमेंट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ अपने हकूक़ भी चाहता हूँ, मैं बोलना भी चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।